हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के एक ऐसे सुपर विलन की जिससे मार्वल के बड़े बड़े सुपर हीरोज भी डरते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विक्टर वॉन डूम की या फिर डॉक्टर डूम की। इस कैरेक्टर्स के इतने सारे लेयर्स हैं कि इसकी कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका ओरिजिन्स और इसका बैकग्राउंड आपको समझा पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर डूम का ओरिजिन समझते हैं। डॉक्टर डूम का रियल नेम विक्टर वॉन डूम है और इसका सबसे फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर इशू 5 में, जहां डॉक्टर डूम ने रेड रिचर्स की पूरी टीम को चैलेंज किया था, वो भी अपने इंटेलेक्ट और टेक्नोलॉजी के दम पे। जिसके बाद से ही मार्वल का हर बड़ा सुपर हीरो डॉक्टर डूम की रिस्पेक्ट करता है, चाहे फिर वो आयरन मैन हो या स्पाइडरमैन। डूम की कहानी शुरू होती है उसके ट्रेजिक पास्ट से। डूम का बचपन काफी दुख भरा था और इसका डिटेल ओरिजिन हमें देखने को मिलता है बुक्स ऑफ डूम सीरीज में। विक्टर का जन्म लटवेरिया की एक जिप्सी फैमिली में हुआ था, जहां उसके माँ बाप को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। विक्टर की माँ सिंथिया एक पावरफुल सॉर्सरेस थी जो एक डीमन के साथ डील करते वक्त अपनी जान गंवा देती है। डॉक्टर डूम की माँ की डेथ उस कैरेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि ये वही मोमेंट है जहाँ पे डॉक्टर डूम अपनी माँ को डीमन से छुड़ाने का संकल्प लेता है। ये कॉमिक इशू हमें ये दिखाता है कि डूम सिर्फ एक विलन ही नहीं बल्कि एक बेटा भी था जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था। विक्टर वॉन डूम का कैरेक्टर तब चेंज होता है जब उसको अपने इंटेलिजेंस के दम पर अमेरिका के एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, लेकिन यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 2 में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ कैसे उसका ऑब्सेशन रिचर्ड रीड्स को देखकर बढ़ता है और वो एक गलत एक्सपेरिमेंट करता है जिसकी वजह से उसका फेस खराब हो जाता है। यही एक्सपेरिमेंट डॉम के ईगो को बदल देता है। उसने अपनी गलती कभी नहीं मानी और हमेशा अपने फेलियर के लिए रीड को ही कसूरवार ठहराया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही डूम अपने देश लटवेरिया वापस चला जाता है और वहां जाकर अपने लिए एक आर्मर डिजाइन करता है जो उसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। डॉक्टर डूम की सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक साइंटिफिक जीनियस ही नहीं बल्कि एक पावरफुल सॉर्सरर भी है, और ये हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फेंट ऑफ एंड में, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम एक पावरफुल डीमन मेफिस्टो से डॉक्टर डूम की माँ की आत्मा को छुड़ाने जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम का मैजिक भी उतना ही स्ट्रांग है जितनी उसकी साइंस की नॉलेज। डॉक्टर डूम अपनी माँ की आत्मा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन यही ईगो और अपनी माँ को बचाने के लिए उसका गिल्ट उसके डिसीजन मेकिंग को हमेशा इफेक्ट करता है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक पावरफुल विलन ही नहीं बल्कि एक पावरफुल डिक्टेटर भी है। उसके अपने देश लटवेरिया पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि वहाँ के लोग उसे भगवान मानते हैं। डूम वॉर कॉमिक आर्क में हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो अपने देश की इकोनॉमी और मिलिट्री को अपने कंट्रोल में रखता है। डूम का मानना है कि उसके जैसे लोगों को भी दुनिया को कंट्रोल करना चाहिए और इसीलिए वो अपने देश के लोगों को प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि डूम का देश लटवेरिया हमेशा पीसफुल और प्रॉस्परस होता है डूम के अंडर। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के सबसे पावरफुल मोमेंट की। सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम जब एम्परर गॉड डूम बन जाता है तो वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके बाद से ही वो अपने दुश्मनों को कुछ भी नहीं समझता। इस मोमेंट पर डॉक्टर डूम का पावर और ईगो दोनों अपने पीक पर थे। उसने दुनिया को अपने हिसाब से बनाया और रूल किया, लेकिन जैसे हर विलन की कहानी होती है, डॉक्टर डूम का डाउनफॉल भी उसके अपने हाथों ही होता है। उस ओवर कॉन्फिडेंस और रेड रिचर्स के ऑब्सेशन के कारण वो अपनी गॉडहुड को खो देता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डूम की कहानी। कॉमिक के रेफरेंस के साथ ये कैरेक्टर सिर्फ एक विलन ही नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है जिसमें दुख, दर्द और ईगो का मिक्सचर है। आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूम को मिसअंडरस्टूड किया है कि सच में वो एक रूथलेस डिक्टेटर है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।